हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी सोशियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट यूनिट की। यूनिट 9 है हमारी ये। और यूनिट 9 के अंदर जो हमारा दिया गया है, इसमें यूनिट 9 का नाम दिया गया है इसमें द इंडिविजुअल। ठीक है, तो व्यक्तिगत तरीके से जो हमारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में इस यूनिट के अंदर दिया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड सोसाइटी इज़ फॉर्मेड बाय इंडिविजुअल। तो उन्होंने बताया मैन इज़ ए सोशल एनिमल, यानी कि इंसान को क्या बताया गया है यहाँ पर, एक सामाजिक प्राणी बताया गया है कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी, क्योंकि वो समाज में ही रहने वाला है, समाज में ही उसका गुजारा है। ठीक है, और सोसाइटी इज़ ए फॉर्मेड बाय इंडिविजुअल, और जो समाज होता है वो जो किस लिए बनता है, इंडिविजुअल से फॉर्मेट होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल यानी कि जो लोग होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, उनसे मिलकर ही क्या बनती है, हमारी सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड ग्रुप कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया, यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो हमारा जो समूह बताया गया, यानी कि ग्रुप बताया गया, मैन एंड ग्रुप कैन नॉट बी डिनाइड। तो इसमें वही कोई भी इंसान है और जो उसका समूह है यानी कि ग्रुप है, तो उसके बीच के जो संबंध होते हैं आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, तो उसको क्या नहीं किया जाता, डिनाई नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि भाई जो लोग हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं समाज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है और ऑर्गेनिज्म या फिर हमारा जितना भी ऑर्गेनिक जो हमारी थ्योरी जो हमारी बताई गई है इसमें। ठीक है, तो ओरिजिनमिक के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जस्ट लाइक ए बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। तो भाई अगर हमारे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो जो थ्योरी होती है, जो सिद्धांत है, वो हमारा किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। ठीक है, सोसाइटी इज़ द मेड अप ऑफ इंडिविजुअल। तो वे जिस प्रकार से हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर सेल बनता है, उसी प्रकार जो समाज है उसमें जो है इंसान जो है वो इसी तरीके से होते हैं समाज में, जिस तरीके से हमारी बॉडी में सेल होते हैं। ठीक है, एज ए लाइफ साइकिल इन एन इंडिविजुअल द सोसाइटी आल्सो हैज़ बर्थ और डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ। तो वही इसके अंदर जो भी कोई भी व्यक्ति है, तो मतलब किसी कोई भी इंसान है, उसका जो जीवन चक्कर है यानी कि लाइफ साइकिल उसका है, तो जीवन चक्कर की तरह ही जैसे कि हमारा जो जीवन चलता है ना, हमारी लाइफ साइकिल जैसे चलती है, तो उसी प्रकार हमारा जो समाज है, समाज में भी हमारा जो बर्थ है या फिर डीऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि चीज़ों का विघटन होना या डेथ होना, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ साइकिल की तरह हमारी ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे जीवन चक्कर की तरह समाज में ये चीज़ें भी हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, जीवन संबंधी सिद्धांत हमारा बोला गया, यानी कि ऑर्गेनिक जो हमारी थ्योरी होती है उसमें ये बताया गया है कि भाई ये थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा शरीर के अंदर जैसे कोशिकाएं होती है, वैसे ही समाज के अंदर इंसान होता है, और हमारी लाइफ साइकिल जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से इसमें भी हमारा जन्म मरण विघटन सारी की सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। बोथ हैव सिस्टम फॉर कैन नॉट इन ए इंडिविजुअल नर्वस सिस्टम एंड इन द सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एजेंसी टेक केयर ऑफ कंट्रोल लाइक ए ह्यूमन बॉडी। तो भाई इसके अंदर मतलब कि बोथ हैव सिस्टम फॉर कंट्रोल, यानी कि दोनों में जो हमारी जो कंट्रोल की जो चीज़ें होती है ना, वो दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल फॉर सिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम को यानी दोनों ही चीज़ों के अंदर कंट्रोल करने की जो व्यवस्था होती है ना, वो पाई जाती है। यानी कि इंडिविजुअल नर्व सिस्टम, यानी हमारा एक इंसान के अंदर किसी प्रकार का जो नर्वस सिस्टम होता है, या फिर समाज में प्रशासन होता है, या फिर दूसरी जो एजेंसियाँ होती हैं हमारी। ठीक है, तो दूसरी जो एजेंसियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो मानव शरीर को कंट्रोल करने का जो काम होता है उसका सारे तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम हर चीज़ का ध्यान रखता है ना, कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से समाज में जो प्रशासन होता है, जो सरकारें जो बनाई जाती हैं, वो जो एजेंसियाँ वगैरह होती हैं, वो मानव शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। द सोसाइटी आल्सो हैज़ ए ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमारी जो सोसाइटी यानी कि जो समाज है वो एक तरीके की क्या है, हमारी जो परिवहन है, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला जो सिस्टम होता है, और कम्युनिकेशंस में क्या हो जाता है, संचार करना चीज़ों का। तो ये दोनों ही हमारी सोसाइटी के अंदर जो है हमारा ट्रांसपोर्ट और हमारा जो कम्युनिकेशंस जो है वो प्रणाली जो है वो इसके अंदर होती है, जो प्रणाली हमारी निरंतर काम करती रहती है। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारे समाज में रहती हैं, ट्रांसपोर्टेशंस की भी और कम्युनिकेशंस की भी। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसमें बताया है, अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट देयर आर सेवरल डिफेक्ट इन दिस थ्योरी लाइक ए पर्सन दीज देयर आर नो डेफिनेट बर्थ एंड डेथ ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने बताया कि कुछ हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ना, कुछ हमारे जो समाजशास्त्री हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे ये किसी भी तरीके की जो हमारी थ्योरी है, तो इन थ्योरी के अंदर कई कमियाँ बताई हैं इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भी सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा ये बहुत सारी कुछ कमियाँ, कुछ डिफेक्ट इस थ्योरी के अंदर बताए गए हैं। लाइक ए पर्सन देयर
इज़ नो डेफिनेट बर्थ एंड डेथ ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने कहा भी किसी भी व्यक्ति की तरह समाज को कोई निश्चित जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो हम अपनी लाइफ साइकिल से इसको जो है जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि समाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक इंसान की तरह जन्म लेता है फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। द लाइफ साइकिल इज़ ए सोसाइटी डज नॉट पास थ्रू द डेफिनेट स्टेज एज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भी समाज जो है, समाज का जो जीवन चक्र है वो मानव जीवन की तरह निश्चित चरणों से नहीं गुजरता है। तो वही इन्होंने जो ये थ्योरी है, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो लाइफ साइकिल होता है उसमें बहुत सारे चरण आते हैं, बहुत सारी स्टेज आती हैं। तो हमारा जो समाज का जो जीवन चक्र है वो मानव जीवन की तरह कुछ मतलब जो और भी जो स्टेज होती है उनसे वो नहीं गुजरता है। तो मतलब कि अलग चीज़ है, ये जीवन चक्र अलग चीज़ है और समाज की का जो स्टेज और लाइफ चक्र है वो अलग होता है। तो कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी आ जाती है ग्रुप माइंड थ्योरी। तो ग्रुप माइंड थ्योरी में क्या हो जाता है, थ्योरी स्टेट दैट एवरी सोसाइटी हैज़ इट ओन सिस्टम ऑफ थ्रो और माइंड विच इज़ मेड अप ऑफ द कल्चर ट्रेडिशनल्स एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। द ग्रुप माइंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स माइंड। तो ग्रुप माइंड थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया, ग्रुप माइंड थ्योरी का मतलब हो जाता है कि भी एक समूह की जो मानसिकता होती है, एक पूरा ग्रुप जो इकट्ठा होकर उनकी एक जैसी मानसिकता हो जाए, तो उस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया थ्योरी स्टेट ऑफ एवरी सोसाइटी। कि भी ये सिद्धांत जो है ये कहता है कि भाई प्रत्येक समाज जो हमारा है ना, तो मतलब जो भी हमारा समाज है उसकी अपनी एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है, हर एक समाज का अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है थॉट और माइंड विच द मेड अप ऑफ द कल्चर, और वे जिस तरीके के उनके विचार होते हैं, जिस तरीके का माइंड, जिस तरीके का मन उनका होता है, तो वो समाज की संस्कृति, परंपरा और ट्रेडिशनल चीज़ें, उनकी वैल्यूज जो मूल्य होते हैं उन सभी चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है, और मतलब कि सोसाइटी में सारी की सारी चीज़ें लोगों के विचारधारा और सारी की सारी चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। द ग्रुप माइंड जो हमारा रहता है, तो इसमें जो सामूहिक जो माइंड होता है, एक सामूहिक मन जो होता है, ग्रुप माइंड जो होता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल माइंड। तो मतलब कि हमारा जो एक मानसिक रूप से हमारा जो ग्रुप होता है, तो वो हमारा जो है ग्रुप माइंड इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो एक तरीके की सोच और एक तरीके के थॉट जो होते हैं वो उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, वो इसीलिए कहलाता है हमारा ग्रुप माइंड। ठीक है, और इसके अंदर जो एबिलिटी उन्होंने बताई है, मतलब इसमें जो है वो लोगों की मन को प्रभावित करने की क्षमता होती है, क्योंकि एक जब बहुत बड़ा ग्रुप किसी चीज़ का बन जाता है तो लोग उससे प्रभावित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रुप माइंड थ्योरी जो है वो उसके अंदर हमारी रहती है। अब इन्होंने बताया कि मैनी सोशियोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री टू दिस थ्योरी दैट एक्सप्रेस दैट कंसेप्ट ऑफ ग्रुप माइंड इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, और वही कुछ हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं, कुछ समाजशास्त्री जो सिद्धांत है वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भी जो हमारा जो ग्रुप है, यानी कि जो समूह है मानसिकता का, यानी कि ग्रुप ऑफ माइंड जो है उसकी सारी की सारी जितनी भी अवधारणाएं हमारी इसमें जितना भी हमारा कंसेप्ट दिया गया है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो सारी की सारी मीनिंगलेस हैं। तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस थ्योरी को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें ये आ जाता है कि भी यहाँ जो थ्योरी है कुछ नहीं, ये भी हमारी नकार दी है, ग्रुप माइंड थ्योरी है ये भी हमारी नकार दी है। तो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, सोशल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बताया है कि भी एक्सपोनेट दैट थ्योरी स्टेट दैट सोसाइटी इज़ फॉर्मेड बाय द इंडिविजुअल्स टू ओवरकम म्यूचुअल फियर एंड, इसमें आ जाता है हमारा डिस्ट्रस्ट। तो इसमें भी जो सामाजिक थ्योरी जो हमारी बताई गई है, तो डिट्रस्ट और ये जो हमारी जो चीज़ें रहती हैं यानी कि डर है या फिर जो अविश्वास की चीज़ें रहती हैं, यानी कि सामाजिक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर आ जाता है। अभी सामाजिक जो अनुबंध को लेकर के हमारे सिद्धांत होते हैं, तो ये बताते हैं कि ये जो हमारी थ्योरी है इसमें इसके जितने भी हमारे जो समर्थक हैं, यानी कि मतलब इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो समाज है वो आपसी भय और जो अविश्वास पर काबू पाने के लिए जो लोग होते हैं ना, तो उनके द्वारा समाज का गठन किया गया था। यानी कि पहले आने वाला जो समय था जब उस समाज की जब स्थापना हुई थी, वो जो समाज बना था, तो उसमें जो समाज है उसका आपस का जो डर था और अविश्वास पर काबू पाने के लिए, यानी कि उनको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं था, तो उस पर काबू पाने के लिए लोगों के द्वारा ये एक समाज जो है वो जोड़ा गया, यानी कि एक जैसी मानसिकता के लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो हमारी बोली जाती, तो वो समाज का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे कि प्रिमिटिव मैन आल्सो वॉल फियर एंड फ्री एंड हैप्पी देयर द ऑर्डर ऑफ कीप अप हिज फ्रीडम एंड द हैप्पीनेस द मेड कॉन्ट्रैक्ट विद द, इसमें जैसे कि नेबर्स एंड द सोसाइटी वाज दस फॉर्मेट। तो भाई इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य है
वो पूर्णतः स्वतंत्र और सुखी था, यानी कि एक इंसान जो है पूर्णतः स्वतंत्र था, उसको पूरी की पूरी आज़ादी थी हर चीज़ की, और वो खुश था, हैप्पी था। बट फिर क्या हुआ, जो अपनी जो स्वतंत्रता और सुख को बनाए रखने के लिए उसने अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो क्या किया, उसने अपने पड़ोसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस प्रकार समाज का गठन हुआ। यानी कि इंसान अकेला रहता तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है और आज़ाद होता है, वो कहीं भी आए जाए, कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं होती, कोई पूछने वाला, कोई कहने वाला नहीं होता। लेकिन जब पड़ोसियों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो पड़ोसी हर बात पे पूछेंगे, कहाँ गया था, कहाँ क्या हो रहा है, वो हर सुख दुख उसको बताएगा। तो वो अगर सही कहेंगे तो सही लगेगा, गलत कहेंगे तो गलत कहेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पड़ोसियों के साथ इंसान ने करना शुरू कर दिया और इससे जो है समाज जो है वो गठन हो गया, यानी कि समाज बनना स्टार्ट हो गया साथ साथ। तो इसमें जैसे कि एक चीज़ ये भी बताई गई है हमारी, तो कि भाई इसमें सारी की सारी जो थ्योरी है, फील द सोसाइटी कैन नॉट ऑफ द कंसीव्ड ऑफ एज समथिंग ऑफ आर्टिफिशियल्स मेड। तो ये जो हमारे सिद्धांत हैं, ठीक है, तो क्रिटिसाइज जो करते हैं यानी कि सिद्धांतों को की आलोचना करने को मानना है, यानी कि कोई भी जो सिद्धांत बनाएगा, कोई भी जो थ्योरी है उनकी आलोचना की जाती है, भाई उनमें कमियाँ निकाली जाती है। और समाज का जो भी हमारा जो आर्टिफिशियल रूप है वो जो है निर्मित वस्तु के रूप में नहीं समझा जा सकता, यानी कि आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं उनके रूप में समाज का कोई भी बनावटी जो चीज़ें उनके रूप में समाज को समझा नहीं जाता। और ये जो है सारे के सारे जितनी भी हमारी थ्योरी हैं उन सभी को की जो आलोचना है वो मानी जाती है। तो कितनी भी कोई भी डेफिनेशन देख लो और कोई भी कहीं भी समाज की कोई भी चीज़ें आप उठा के देखोगे तो उसमें जो आलोचक होते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले जो लोग होते हैं वो भरे रहते हैं, क्योंकि एक जो पर्सन है वो जो सोचता है वो तो दूसरे इंसान की विचारधारा उससे अलग ही होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। अब इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने क्या दिया है। तो इन्होंने बताया देयर आर मैनी फैबल्स रिगार्डिंग द origin and development of man. Scientists feel that the origin and man of earth occurred some 40 lakhs year ago. Remain of man of a modern man found in the 15 France. ठीक है, तो इनका कहना किया है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति और जो विकास है उसको लेकर के बहुत सारी हमारी जो लोक कथाएँ हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो 40 लाख वर्ष जो है पहले हुई थी। ठीक है, और मॉडर्न लोग जो है वो कहते हैं कि 50,000 वर्ष आकी गई है। ठीक है, और इसमें जो एस्टीमेट लगाया गया है तो वो एस्टीमेट में इन्होंने बताया कि 1,50,000 वर्ष इसकी आग की जाती है। और स्थान के कारण इसमें जो है मैग्नन मानव जो हमारे रहते हैं, तो मैग्नन जो मानव यानी कि मैग्नन इंसान मानव जो है वो इनको बोला जाता है। और इस प्रकार से जितने भी हमारे जो डिस्कवर किया गया उसमें जावा और भाई इसमें जर्मनी, पीकिंग एंड द साउथ अफ्रीका आल्सो, तो वही इसमें इसी प्रकार से सारे के सारे जो अवशेष मिले हैं ना, जावा, जर्मनी, बीजिंग और जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें भी सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं वो हमारी पाई गई है। तो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी सबकी अलग अलग धारणा है, कोई कहता है इतने लाख साल, कोई कहता है उतने लाख साल। तो इसमें अर्थ एज ऑफ अर्थ है, तो इसमें जो पृथ्वी है उसकी जो एज है तो उसके बारे में क्या बोला जाता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ अर्थ ऑफ 45,000 मिलियन बोला जाता है। भाई 4500 मिलियन वर्ष जो है वो लगाते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो आयु है उसका अनुमान लगाया गया, भाई पृथ्वी जो है इतने साल की होगी है। ठीक है, फिर इसमें 2000 जो है मिलियन वर्ष बताते हैं कुछ लोग, और कुछ जो है वो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है यानी कि हमारे महाद्वीपों का निर्माण और भाई जो मूवमेंट है वो, और समुद्र और जो हमारे पहाड़ हैं सी एंड माउंटेन्स ऑफ सिग्निफिकेंट है, तो भाई कुछ महाद्वीपों का निर्माण, कुछ उनकी गति, समुद्र और पहाड़ का जो डेवलपमेंट है वो सारे के सारे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब वो बताते हैं भी पृथ्वी की जो एज है वो इतनी है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन में जो हमारे जो पुराने जो पाषाण युग जो बोले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारी बताई गई है बिगिनिंग दिस एज ऑफ द एस्टिमेटेड हैज़ द टाइम ऑफ ए मैग्नन्स मैन, तो वही इस युग की शुरुआत जो है मैग्नन मानव काल में हमारी मानी जाती है। और इस युग के अंदर जो है वो 10,000 मतलब कि 10,000 वर्ष पहले का अस्तित्व इसका बताया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है प्रेजेंट एज या फिर हमारे हिस्टोरिक एज स्टार्टिंग ऑफ द 5,000 ईयर है वो, तो भाई इसमें जो शुरुआत की मात्र 5,000 वर्ष पहले इसकी बताई जाती है। और इस युग के अंदर जो भी हमारे जो अवशेष थे वो अंडमान निकोबार, ठीक है, तो वो हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है या फिर शिवालिक के जो क्षेत्र हैं उनमें ये चीज़ें जो है वो पाई गई हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हमारी बोली जाती हैं वहाँ की जो जगह है वहाँ पर इनके अवशेष पाए जाते हैं। एट द टाइम एंड ऑफ द कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर care his home or fruit and forest and wild animal was his food and stone and bone were his weapons। ठीक है, तो इसके अंदर वही जो कम्प्लीटली
एट दिस टाइम, तो शिवालिक के क्षेत्र जो वहाँ पर इनके अवशेष तो पाए जाते हैं, लेकिन उस समय मनुष्य जो है पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। उसका घर जो है वो जंगल होता था, फल जंगली जानवर जो है वो उसका भोजन होते थे, पत्थर और हड्डियाँ जो है वो उसके हथियार पाए जाते थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इंसान जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था। प्रकृति में जो चीज़ें होती थी वही से वो जो मिलता उसी से अपना गुजारा करता था। और शिकार करना, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वो सारी की सारी अपनी जो चीज़ें होती हैं वो बना के रखता था। नीड ऑफ ग्रुप मस्ट हैव बीन फेल्ट फॉर हंटिंग और प्रोटेक्शंस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड रिबल्स। तो इसमें जितने भी हमारे प्रतिद्वंदी, किसे कहते हैं प्रतिद्वंदी, यानी कि जो भी जंगली जानवर अगर आप पर आक्रमण करता है या कोई भी आप पर आक्रमण करता है तो उसके बचाव के लिए पूरे के पूरे समूह में रहने की आवश्यकता जो है वो अवश्य महसूस की जा रही होगी। यानी कि लोग जो वो इकट्ठे होकर, जो लोग थे वो इकट्ठे होकर जो रह रहे होंगे, क्योंकि उनको जो प्रोटेक्शंस की जो चीज़ें होती हैं वो महसूस हो रही होंगी जिन चीज़ों से उनको खतरा होता था। ठीक है, तो ये हमारे ओल्ड स्टोन एज थी, यानी कि जो पाषाण युग था, प्राचीन जो युग था, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये हमारी पाई जाती है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन डेवलप हुआ है, ग्रोथ हुई है, और आगे जाके लोगों को जैसे जैसे चीज़ों का पता लगा वैसे वैसे चीज़ें बनाई हैं। वैसे वैसे पहले जो कच्ची चीज़ों को खाते थे फिर पकाकर खाने लगे चीज़ों को, तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी डेवलप होने लगी ह्यूमन्स के अंदर। तो भाई फिर उसके बाद हमारा आया न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग के अंदर क्या हुआ कि इसमें जितने भी हमारे जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे थे, आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्वविद जो हमारे लोग होते हैं, जो पिछली चीज़ों को मानने वाले जो होते हैं, तो उनका मानना है कि लगभग 10,000 साल पहले जो है पृथ्वी जो है, कैसे 10,000 साल पहले पृथ्वी पर बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हुई। ठीक है, तो 10,000 साल पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ, जो स्नो थी ना अर्थ के ऊपर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। तो फॉरेस्ट स्टार्टिंग ग्रोइंग, तो भाई पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो गए वहाँ पर। ठीक है, वृक्ष उगना स्टार्ट हो गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड्स बिकॉज ऑफ चेंज इन वे ऑफ लाइफ, सोशल चेंज एंड स्टार्टिंग ऑपरेट्स। तो इसके बाद क्या हुआ, जब बर्फ़ जो है वो पिघली वहाँ पर, फिर पेड़ पौधे वन उगने लगे। इसी काल में फिर हमारी जो जीवन शैली है वो थोड़ा सा चेंज होने लगी। उसमें परिवर्तन आने के कारण कृषि का भी आरंभ होना स्टार्ट हो गया, लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी, और सामाजिक परिवर्तन जो है वो होने लगे। और जो फीमेल्स थी यानी कि वुमेन स्टार्टिंग टेंडिंग होम एंड एनिमल्स, और जो महिलाएँ थी वो घर पर पशुपालन करने लगी, और लुकिंग आफ्टर एग्रीकल्चर्स एंड द हंटिंग ऑफ द कारपेंट्री, पोएट्री और मीनिंग्स एंड अदर सिमिलर ऑक्यूपेशंस आल्सो स्टार्टेड। डिवीजन ऑफ लेबर एंड द स्ट्राटिफिकेशंस कम इनटू फोर्सेस। तो भाई इसमें औरतें जो थी वो घर में पशुओं का पालन पोषण भी करने लगी, और पुरुष जो है वो क्या करने लगे, वो कृषि करते थे यानी कि खेती बाड़ी करने लगे और शिकार करने लगे। ठीक है, और जो भाई जैसे कारपेंटर होते थे, लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, जैसे लुहार, कुम्हार, ये सभी होते थे, ये अपने बर्तन बनाने लगे, पशुपालन करने लगे। इसी प्रकार जो लोग थे, जो अलग अलग प्रकार के अपने जो ऑक्यूपेशंस थे वो शुरू होने स्टार्ट हो गए। और वही जो डिवीज़न ऑफ द लेबर और श्रम का भी विभाजन कर दिया गया। फिर लेबर डिवीज़न का मतलब हो जाता है कि भी सामाजिक स्त्रीकरण पर ये प्रचलन होने लगा कि भी ये कुम्हार हैं तो ये बर्तन बनाएंगे, जो लोहे का काम कर रहे हैं वो लोहार होंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें जो है बांट दी गई। ठीक है, तो अपने 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 काम जो है वो सब करने लगे। तो इसमें द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन इज़ ए चेंज story in the remnant of river bed civilizations and also in the modern civilizations. The story of man development can be the noticed even today. तो भाई इसमें जो भी हमारा जो आदिम यानी कि ओरिजिन का मतलब यहाँ पर आदिम यानी कि जो मनुष्य होते हैं, जो मानव थे पहले के, तो मनुष्य जो है वो आधुनिक मनुष्य की जो उत्पत्ति होना या फिर उसका जो विकास होना या फिर जितनी भी हमारी जो चेंज स्टोरी थी यानी कि श्रृंखला थी वो हमारी होती है। यानी कि किसी भी मनुष्य की आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति होना, मनुष्य की उत्पत्ति फिर आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति और फिर उसका डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, तो ये एक तरीके की चेन जो है वो हमारी थी। और इसमें रेमिनेंट रिवर बेड सिविलाइजेशंस आल्सो ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशंस एंड स्टोरी ऑफ मैन एंड द डेवलपमेंट कैन बी द नोटिस्ड इवन टुडे। तो भाई इसमें जो नदी के तल यानी कि जो रिवर हमारी थी, रिवलेंट रिवर बेड सिविलाइजेशन, तो नदी के तल की जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन यानी कि जो सभ्यताएँ थी उनके जितने भी अवशेष यानी कि बची कुची जो चीज़ें होती हैं और आधुनिक सभ्यताओं
में भी हमारी जो है वो पाई गई है। और मनुष्य के विकास की कहानी आज भी देखी जा सकती है कि भी इंसान जो है वो मानव जो है किस तरीके से सर्वाइव करता था और किस तरीके से फिर वो आगे जो है उसने सारी के सारी चीज़ों में बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा का सारा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर आता है कि भी इंसान जो है आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक का जो सफ़र है वो किस तरीके से तय किया गया है और कैसे कैसे युग जो है वो आए हैं, जो कि हमारे नवपाषाण युग तक आना, जो हमारे पुराने जो चीज़ें थी, पुराने पाषाण युग थे, नए पाषाण युग तक आने में किस तरीके का स्ट्रगल और किस तरीके के बदलाव और किस तरीके की चेंजेस जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता के अंदर आई है। ठीक है, तो वो इसके अंदर हमने जान लिया है कि भाई किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कैसे हमारे समाज के अंदर चीज़ें बदलती जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।